नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 498 ए आईपीसी से जुड़े एक बहुत ही अहम हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। सवाल ये है, क्या कोई पत्नी पहले अलग अलग केस फाइल करके बाद में 498 ए का केस डाल सकती है? और क्या हर 498 ए का एफआईआर टिकता है? इसका जवाब हमें दिया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने। इस केस में पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी ने पहले ही सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कर रखे थे, लेकिन कुछ समय बाद जब पति ने दूसरी शादी कर ली, तब पत्नी ने सेक्शन 498 ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई। हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल ये थे, क्या मेंटेनेंस, डीवी एक्ट और 498 ए एक साथ चल सकते हैं? क्या क्रूएल्टी और डाउरी के आरोप बाद में सेलेक्टिवली लगाए जा सकते हैं? कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने माना कि मेंटेनेंस, डीवी एक्ट और 498 ए जैसे मैट्रिमोनियल रेमेडीज एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं और इन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट में रखना हमेशा जरूरी नहीं। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर पहले के मामलों में क्रूएल्टी या डाउरी का जिक्र नहीं है और अचानक बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है, तो कोर्ट उसे शक की नजर से देखेगी। इस केस में कोर्ट ने पाया कि एफआईआर में स्पेसिफिक डेट्स नहीं थीं, एलिगेशंस वेग थे और एफआईआर काफी देर से सेकंड मैरिज के बाद दर्ज हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 498 ए एफआईआर रिटेलिएशन या प्रेशर बनाने के लिए दर्ज की गई। कोर्ट ने इसे अब्यूज ऑफ लीगल प्रोसेस माना और कहा कि क्रिमिनल लॉ को पर्सनल वेंडेट्टा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी कारण हाई कोर्ट ने 498 ए एफआईआर और उससे जुड़ी सारी कार्यवाही रद्द कर दी। इस फैसले से हमें ये सीख मिलती है, पत्नी को कानून ने कई रेमेडीज दी हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ का मिसयूज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट हमेशा देखेगी एलिगेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं, डिले जस्टिफाइड है या नहीं, एफआईआर जेन्युइन है या नहीं। अगर आपको ऐसे ही इंडियन लॉज और कोर्ट जजमेंट्स सरल हिंदी में समझने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या हो।